देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। गुजरात सिम स्वैप साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा। आईसीआईसीआई बैंक पर 10 लाख, वोडाफोन आइडिया पर 5 लाख का जुर्माना। फर्म के खाते से 1.19 करोड़ उड़ाए। गुजरात में सिम स्वैप तकनीक का इस्तेमाल करके किए गए करोड़ों के साइबर फ्रॉड मामले में अहमदाबाद स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी कलेक्टिव ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड को हुए नुकसान के बाद न्याय निर्णायक ने बड़ा फैसला सुनाया है। आईटी एक्ट के तहत आईसीआईसीआई बैंक और वोडाफोन आइडिया पर भारी पेनल्टी लगाई गई है। इस जालसाजी में साइबर अपराधियों ने एक क्लोन सिम के जरिए ओटीपी सुरक्षा को पूरी तरह बाईपास किया और कंपनी के बैंक खाते से 1.19 करोड़ चंद घंटों में निकाल लिए। मामला साइबर सुरक्षा, बैंकिंग प्रोटोकॉल और टेलीकॉम वेरिफिकेशन सिस्टम की बड़ी खामियों को उजागर करता है। मामला मार्च 2023 के एक वीकेंड का है। कंपनी के निदेशक प्रकाश मेहता उस समय वियतनाम यात्रा पर थे और उनका सिम इंटरनेशनल रोमिंग पर एक्टिव था। ठीक इसी दौरान अपराधियों ने बारीकी से प्लानिंग कर एक फर्जी ईमेल के जरिए वोडाफोन आइडिया को सिम स्वैप का रिक्वेस्ट भेजा। टेलीकॉम कंपनी ने ईमेल की जांच पड़ताल, कॉल बैंक या दस्तावेज वेरिफिकेशन जैसी स्टैंडर्ड प्रक्रिया अपनाए बिना ही नया सिम जारी कर दिया। नतीजा, असली सिम वियतनाम में होने के बावजूद भारत में जारी किया गया। क्लोन सिम एक्टिव हो गया और अपराधियों को सभी बैंकिंग ओटीपी मिलने लगे। कंपनी का दफ्तर रविवार को बंद था। अपराधियों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दोपहर से शाम तक लगातार 22 अनाधिकृत लेन देन किए। ट्रांसफर मोड, आईटीजीएस और एनईएफटी रकम 1,19,37,000 पैसे कई अज्ञात खातों में भेजे गए। सब कुछ ही घंटों में। इस दौरान आईसीआईसीआई बैंक को ट्रांजैक्शन पैटर्न में आई अचानक तेजी और असामान्य गतिविधियों पर कोई अलर्ट नहीं आया। न ही बैंक ने कंपनी के पंजीकृत ईमेल या वैकल्पिक नंबर पर कोई वेरिफिकेशन कॉल किया। जब प्रकाश मेहता ने देखा कि उनका असली सिम विदेश में काम करना बंद हो गया है तो उन्हें शक हुआ। भारत में कंपनी कार्यालय ने बैंक स्टेटमेंट चेक किए तो 22 ट्रांजैक्शन दिखाई दिए जो उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी। तुरंत पुलिस, बैंक और टेलीकॉम कंपनी को सूचना दी गई, लेकिन पैसे उस समय तक अज्ञात खातों में पहुंच चुके थे। कंपनी ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 43 तथा 43A के तहत शिकायत दर्ज करवाई। इन धाराओं के अनुसार किसी भी संस्था, बैंक, टेलीकॉम द्वारा डेटा सुरक्षा या गोपनीयता में लापरवाही होने पर उसे नुकसान की भरपाई करनी होती है। ग्राहक को हुए आर्थिक नुकसान के लिए संबंधित कंपनी जिम्मेदार होती है यदि उसके सिस्टम में सुरक्षा चूक हुई हो। लंबी सुनवाई के बाद न्याय निर्णायक ने माना है कि वोडाफोन आइडिया गंभीर रूप से दोषी, बिना उचित केवाईसी, बिना डॉक्यूमेंट, बिना कॉल बैक कंफर्मेशन सिम स्वैप को मंजूरी देना सीधे सुरक्षा का उल्लंघन है। जुर्माना 5 लाख। आईसीआईसीआई बैंक की भी बड़ी लापरवाही, असामान्य लेन देन रोकने में विफल, अलर्ट सिस्टम और फ्रॉड मॉनिटरिंग कमजोर, ग्राहक के वैकल्पिक संपर्क नंबर पर कोई पुष्टि नहीं। जुर्माना 10 लाख। स्थानीय पुलिस पर भी सवाल। शिकायत के अनुसार प्रारंभिक जांच धीमी रही और कई बैंक खातों से निकली रकम को ट्रेस करने में देरी हुई। यह केस दिखाता है कि एक फर्जी ईमेल ही पूरे बैंकिंग सिस्टम को चकमा दे सकता है। ओटीपी आधारित सुरक्षा पूरी तरह सिम निर्भर है। बैंकिंग और टेलीकॉम कंपनियों में सुरक्षा का तालमेल बेहद कमजोर है। ग्राहक की भौतिक उपस्थिति न होने पर जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। एक मानक संदर्भ बनेगा। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सिम स्वैप अब भारत में सबसे तेजी से बढ़ते साइबर फ्रॉड में से एक है। बैंक और टेलीकॉम दोनों को मल्टी लेयर सुरक्षा लागू करनी होगी। कंपनी का बयान। कलेक्टिव ट्रेड लिंक्स ने कहा, हमने बैंक और टेलीकॉम ऑपरेटर पर भरोसा किया था। यह पूरी घटना उनकी लापरवाही का नतीजा है। यह फैसला हमें न्याय दिलाता है और सिस्टम सुधार की दिशा में एक कदम है। क्या आप भी ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं? महत्वपूर्ण सुझाव। सिम अचानक बंद हो जाए तो तुरंत ग्राहक सेवा से संपर्क करें। किसी भी संदिग्ध ईमेल, एसएमएस को नजरअंदाज न करें। बैंक खातों पर डेली लिमिट सेट करें। यूपीआई और नेट बैंकिंग के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा अपनाएं। इंटरनेशनल रोमिंग के द्वारा बैंकिंग गतिविधियों में सावधानी रखें। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए